साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि के होकर के विराजमान है, तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो नीच राशि में जाकर के कौन से दुष्परिणाम दे सकते हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु, बृहस्पति, जुपिटर यदि नीच राशि के हो जाएं तो वो कौन से अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी गुरु एक अति मारक ग्रह है, और वो मारक ग्रह यदि नीच राशि के हो जाएं तो उनका मारकत्व, उनका नीचत्व बढ़ जाता है और अशुभ परिणाम देने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, और इसके बाद में क्या उपाय इसके समाधान का है वो भी चर्चा में अवश्य लेकर के आएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 नंबर लग्न में ही लिखा है, और 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है। तो गुरु यदि इस चतुर्थ भाव में लग्न पत्रिका, जन्म पत्रिका में विराजमान है तो हम कहेंगे कि ये नीच राशि के हो गए। लग्न के अधिपति, कुंडली के अधिपति हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव के परम शत्रु हैं गुरुदेव। गुरुदेव देवताओं के हैं और शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। अब ये करेंगे क्या? जो गुरु का कारकत्व है उससे संबंधित ये नेगेटिविटी, अशुभ परिणाम देने का कार्य करेंगे। साथियों, जीवन में और ज्योतिष शास्त्र में जबकि हम मुहूर्त शास्त्र की बात करते हैं, बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी शुभ कार्य होता ही नहीं। गुरु की उस पर उपस्थिति, आशीर्वाद आवश्यक होता है। तो यदि ये स्थिति है तो जीवन में ये स्थिति बन जाती है कि शुभ और मांगलिक कार्य कहते किसे हैं, हुआ कब था जीवन में, इस जातक या जातिका को पता ही नहीं लगता। शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि जीवन से समाप्त हो गए हैं, उसका अकाल पड़ गया है। कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य जीवन में होता नहीं। साथियों, गुरु संतान के भी कारक है, तो संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, मिलता भी है तो जो इच्छित संतान है वो नहीं मिल पाती, और साथ ही संतान पक्ष को लेकर के सदैव ही दुख की स्थिति यहां पर बनी गई है। साथियों, हर आदमी को चाहिए कि उसे समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, कुटुंब में सम्मान मिले, लेकिन ये नीच गुरु व्यक्ति को सम्मान कभी भी प्राप्त करने नहीं देते। क्योंकि ये ज्ञान के अधिपति है, तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, स्वयं अर्जित किया है, विश्वविद्यालय में अर्जित किया है, कहीं से भी अर्जित किया है, उसका सीधा संबंध आपकी आजीविका से नहीं होता है। अपने स्वयं के घर, अच्छे घर का जो सपना है वो व्यक्ति का सपना ही बना रहता है। साथियों, गुरुदेव हैं तृतीय इस जन्म पत्रिका में, इस तृतीय भाव के लॉर्ड हैं। तो अपने भाइयों से या ऐसे दोस्त जिनको आपने भाई से बढ़कर माना, उनसे कोई बहुत बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। रिस्क लेकर के यदि जीवन में कोई कार्य किया है तो उसमें कभी सफलता व्यक्ति को मिलती नहीं। सपने और महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन धरातल पर उसको हकीकत में ये बदल नहीं पाते हैं। साथियों, इस छठे भाव के भी लॉर्ड हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव यहां पर क्या करेंगे? रोग में मोटापा होगा, या तो व्यक्ति क्या मोटापे का शिकार होगा, या फिर बिल्कुल ही दुबला पतला हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लीवर से संबंधित जितने भी रोग हैं वो कोई इनको घेर सकते हैं, या फिर ट्यूमर जिसको हम कहते हैं, तो ट्यूमर से संबंधित समस्या जो है व्यक्ति को जीवन में वो भी आ जाती है। ऋण जाल में व्यक्ति फंस जाता है, एक को लेना, दूसरे को ऋण, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे का ऋण, इस प्रकार से ऋण चक्र का वो शिकार हो जाता है। शत्रुता बहुत आसानी से ऐसे व्यक्ति की हो जाती है, और साथ ही षष्ठेश होने के कारण बात बात पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना,
दुर्घटनाएं, ये सारी की सारी चीजें जीवन का हिस्सा बन जाती है। साथियों, गुरुदेव नीच राशि में हुए हैं इस चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता व्यक्ति को सदैव बनी रहती है। घर की हमने बात कर ली है। भूमि में निवेश भी व्यक्ति को नेगेटिव रिटर्न ही देता है या पैसा फंसाने का कार्य करता है। विवाह के पश्चात भी किसी न किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्यक्ति जो है वो फंस जाता है, जिसका देर सवेर उसको दुष्परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। साथियों, गुरुदेव यहां से अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं इस अष्टम भाव को, तो मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में झेलता ही रहता है व्यक्ति। कोई 2 नंबर का यदि कोई कार्य, कोई गलत कार्य किया भी था तो वो कभी पीछा व्यक्ति का छोड़ता ही नहीं। ससुराल पक्ष से संबंध सदैव व्यक्ति के खराब बने रहता है। अपनी सातवीं दृष्टि से ये कर्म भाव को देख रहा है, तो पिता से भी व्यक्ति की अनबन रहती है, पैतृक संपत्ति उसको मिलती नहीं, जीवन से अनुशासन जैसे कि गायब ही हो गया है, आलस्य का भरमार हो गया है। यहां पर स्टूडेंट यदि है तो लाख ईमानदारी के साथ में मेहनत करके तैयारी कर ले, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता है। स्वयं यदि किसी ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिक्स में है तो अपने किसी गलत निर्णय के कारण बर्खास्तगी या पद त्याग का वो स्वयं ही सामना करते हैं। कहीं ना कहीं बदनामी या कलंक का योग भी यहां पर बनता है। साथियों, अपनी नौवीं दृष्टि से गुरुदेव देख रहे हैं इस द्वादश भाव को, तो विदेश संबंधों में या विदेश जाकर के या विदेश व्यापार में किसी न किसी प्रकार का बड़ा घाटा व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। वृद्धावस्था में भी संघर्ष जीवन में बना ही रहता है। खर्चे सदैव इतने ज्यादा होते हैं कि आय सदैव ही उसको कम ही पड़ती है। साथियों, हमने देखा कि तुला लग्न में अपने घनघोर शत्रु गुरु की महादशा और खास तौर पर यदि वो नीच राशि के हैं तो वो कितनी महंगी और कितनी दुर्दशा वाली स्थिति यहां पर उत्पन्न कर देता है, और आप स्वयं अपने अनुभव से इसको सत्य ही पाएंगे। साथियों, ये तो हो गई समस्या की बात। अब इसका समाधान क्या है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जो भी आपके गुरु हैं, चाहे शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, उनका सदैव सम्मान करें, उनसे नियमित रूप से आशीर्वाद लेते रहें। साथ ही प्रति गुरुवार को कोई ना कोई धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें, और इसके अतिरिक्त जो महादशा चल रही है उसके लिए महादशा मंत्र साधना अवश्य अपना। ये सारे कार्य करेंगे तो इसमें आपको 100% राहत अवश्य मिलेगी। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और सूक्ष्म विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।